नमस्कार। समाजीकरण के अभिकरण या संस्थाएं। अभिकरण का तात्पर्य जिन साधनों के द्वारा व्यक्ति सीख सकता है उसे अभिकरण कहा जा सकता है। समाजीकरण में परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, नातेदारी समूह है, क्रीड़ा समूह है, विवाह है आदि के द्वारा सीख सकता है और ये सारे अभिकरण के रूप में होते हैं। अगर हम इसको एक चित्र के माध्यम से देखें तो स्पष्ट हो पाएगा। जैसे सबसे पहले व्यक्ति के लिए उसकी प्राथमिक अभिकरण के रूप में परिवार होता है। एक परिवार जब दूसरे परिवार आपस में होते हैं और दूसरे घर बनते हैं तब पड़ोस बनते हैं। पड़ोस के बाद में जो उनके बच्चे होते हैं उनमें मित्र मंडली या क्रीड़ा समूह है जिसको हम कहेंगे, या क्रीड़ा समूह है। इसके पश्चात में नातेदारी समूह है और विवाह है, और इसके पश्चात परिवार से लेकर विवाह तक ये सारे प्राथमिक समूह हैं, यानी व्यक्ति के जीवन में ये प्राथमिक हैं। और वहीं दूसरे द्वितीयक समूह भी समाजीकरण के अभिकरण के रूप में होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण होते हैं राजनीतिक, शिक्षण संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, व्यवसाय समूह है। ये सारे अभिकरण के रूप में होते हैं। अब जब हम पहले बिंदु पर हम बात करें कि परिवार समाजीकरण के अभिकरण के रूप में किस प्रकार है। देखिए, परिवार शिशु की प्रथम पाठशाला होती है और परिवार में माता और पिता दोनों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। यदि बच्चे के द्वारा कोई गलती की जाती है तो सबसे पहली शिकायत उसके पिता पर आती है, यानी व्यक्ति जो भी शिकायत दर्ज कराएगा तो उसके पिता के पास में दर्ज कराएगा। पिता एक निर्णायक के रूप में भी होता है, वो दंड भी देता है। अगर बुरा कार्य किया है तो वो दंड देगा, अच्छा कार्य किया है तो उसकी प्रशंसा की जाएगी। यहां पर पिता एक साधक के रूप में होता है, एक खेत के बाड़ के रूप में होता है। परिवार एक खेत है और पिता जो है उस परिवार का रक्षक होता है। जो भी विपत्ति आएगी सबसे पहले उस पे आएगी, फिर उसके बाद में वो परिवार का पूरा भरण पोषण करता है, इसीलिए यह साधक है। पुत्र हमेशा पिता जैसा बनना चाहता है, वह आदर्श पिता को मानता है और उस जैसा ही वह बनना चाहता है। वहीं दूसरी ओर माता जो है वह भावनात्मक रूप में होती है, वह मध्यस्थता रखती है और वह अगर बच्चे के द्वारा कोई गलती की जाती है, पिता उसको दंडित किया जाता है तो माता उसे बचाती है। और कई बार परिवार में झगड़े होते हैं तो वो मध्यस्थता की भूमिका भी माता निभाती है। जैगरिच ने 56 समाजों का अध्ययन किया जिसमें उसने ये कहा कि पिता एक साधक के रूप में होता है और माता
जो है वो भावनात्मक नेतृत्व प्रदान करती है। परिवार में माता पिता के अतिरिक्त भाई बहन का भी प्रभाव पड़ता है। भाई बहन में सहयोग होता है, उनमें प्रेम होता, आपसी भाईचारा प्रेम की भावना होती है और दया संस्कृति के विभिन्न पहलू परिवार से ही वह सीखता है। तो इस प्रकार भाई बहन का प्रभाव भी बच्चे पर देखने को मिलता है। यहां लिंग भेद के अनुसार, यानी बहन है तो बहन किस प्रकार का व्यवहार करेगी, भाई है किस प्रकार का व्यवहार करेगा, और माता पिता के प्रति उनका व्यवहार कैसा होगा, इन्हें सही ढंग से देखें तो गुड़ियों के खिलौने के माध्यम से भी हम देख सकते हैं। बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वो खेल खेल के अंदर बहुत कुछ सीख ले। वो गुड़ियों के खेल, जैसे लड़कियों के लिए अलग खिलौने होते हैं और लड़कों के लिए अलग खिलौने होते हैं, तो उन खिलौनों के माध्यम से ही बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस जेंडर के अनुसार या लिंग के अनुसार अपने आप को ढाल ले और इस प्रकार के वो व्यवहार करने लग जाए। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि केवल सकारात्मक रूप से ही प्रभाव पड़ता है, अपितु कई बार बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। अगर परिवार ब्रोकन है, टूटा हुआ परिवार है और भाई बहन अपराधी है, तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा और वो भी अपराधी प्रवृत्ति में संलग्न हो जाएगा। कई बार अगर पिता नहीं है, माता विधवा है, तो बच्चे पर सामाजिक नियंत्रण नहीं हो पाएगा, बच्चे पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं हो पाएगा, परिणाम स्वरूप वह जो है अपराधी प्रवृत्ति में संलग्न हो जाता है। इसलिए परिवार का प्रभाव जो है सकारात्मक और नकारात्मक रूप से पड़ता है। चूंकि माता और पिता बच्चों को प्रशंसा भी करते हैं और गलत कार्य करने पर दंड भी करते हैं। अच्छा कार्य किया है तो आपकी प्रशंसा होगी, गलत कार्य किया है तो आपको आलोचना का पात्र बनना पड़ेगा, दंड भी आपको दिया जा सकता है। तो पहला जो अधिकरण समाजीकरण का था वह परिवार के रूप में माना जाता है। फिर इसके बाद में दूसरा पड़ोस। पड़ोस समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण है, क्योंकि जाने अनजाने में पड़ोसी के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। व्यक्ति अगर समाज में अच्छा व्यवहार किया है तो पड़ोसी व्यक्ति के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाएगी, और यदि गलत व्यवहार किया है तो पड़ोसी व्यक्ति के द्वारा उसकी आलोचना की जाएगी। इसी प्रशंसा और आलोचना के बीच में व्यक्ति अपने व्यवहार को जो है सही करने की कोशिश करता है कि उनसे कोई गलत व्यवहार नहीं हो जाए। इसलिए जाने अनजाने में पड़ोसी का प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह। क्रीड़ा समूह खेल के मैदान में नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। बच्चे खेल खेलते हैं, जैसे चोर सिपाही का खेल खेलते हैं, तो अगर चोर का क्या कर्तव्य है, सिपाही का क्या कर्तव्य है, चोर अगर गलती करता है तो सिपाही उसे दंडित करेगा, या कोई अन्य कोई गेम होता है और अगर उसमें कोई नियम की अवहेलना की जाती है तो उसी समय उनको दंडित किया जाता है। तो इस प्रकार जो है समाजीकरण क्रीड़ा समूह के माध्यम से वह खेल सकता है। जबकि मित्र मंडली भी प्राथमिक समूह है। मित्र मंडली कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के मस्तिष्क पर